भाई कभी कभी हालात इतने खराब हो जाते हैं, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कुछ लोग भैया उसी समय अपना असली रूप दिखाते हैं। और इन दोनों में से मैंने कल भी कहा था, सुपर वही है जो बुरे हालात में उल्टा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। मतलब हालात खराब है फिर भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देखिए काफी लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सेम कंडीशन में मतलब 3 आदमी जा रहे हैं, तीनों के सामने कोई शेर आ गया तो उनमें से एक बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी उसकी, बिल्कुल यूं मान लीजिए वो लगेगा मैं तो मर गया। एक होगा कहीं सोचेगा कुछ थोड़ा सा बचने के चांस है क्या, और तीसरा आदमी फटाफट माइंड लगाएगा भाई क्या करूं ऐसा कि मैं बच जाऊं, कैसे बच जाऊं। और वो तीसरा आदमी जो होता है ना बेटा, तीसरा आदमी वो भैया शेर आने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारता है। और बाकी दो जो है ना बेटा, उनकी चांसेस है कि शायद वो अपने आप को नहीं बचा पाए, लेकिन जिसने सही समय पे सही निर्णय ले लिया वो लोग शेर से नहीं बड़े बड़े तूफानों से भी बच जाते हैं, भूकंप आने पे बच जाते हैं, मतलब पूरा टाइटेनिक डूब रहा है वहां से भी बच जाते हैं भाई। लेकिन वो लोग हिम्मत नहीं हारते, वो लास्ट तक आखिरी सांस तक लड़ते हैं, आखिरी सर तक जो है ना हिम्मत नहीं छोड़ते। वो लोग ही अच्छा कर पाते हैं, वो लोग ही चैंपियन बन पाते हैं। मतलब सेम सिचुएशन, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, एक लेडीज है, एक जो है ना उनके पास में एक वेटर खड़ा है, एक तीसरी लेडी, मतलब 2 लेडीज एक वेटर खड़े हैं। सेम सिचुएशन देखना, एक कॉकरोच आ गया, समटाइम मान लेते कॉकरोच आ गया, कॉकरोच आके उस महिला के सिर पे बैठ गया, वो जोर जोर चिल्ला रही है ये हो गया वो हो गया, वो क्या आ गया ये आ गया, है ना, हाथ भी नहीं लगा रही, बहुत जोर जोर चिल्ला रही है। उसके बाद में वो कॉकरोच जो है ना बहुत ज्यादा यूं चीख रही है, चिल्ला रही है, मतलब कॉकरोच सिर पे बैठ गया, उससे भी डर रही है। वही कॉकरोच दूसरी महिला पे अचानक उसने ऐसे किया ना तो दूसरी पे जाके बैठ गया, पहले वाली चुप हो गई, दूसरी वाली रो क्या आ गया ये आ गया वो आ गया, ऐसे करके मतलब ऐसी चीख रही है जैसे कोई बहुत बड़ा कोई आके कोई है ना कोई मगरमच्छ ने पकड़ लिया उस सिर को। उसके बाद वही कॉकरोच जाके उस जो नौकर था वेटर था उसके ऊपर बैठ गया। उस वेटर ने आराम से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आराम से उसको पकड़ा और साइड में फेंक दिया यूं। भाई सिचुएशन तो सेम थी, कॉकरोच तो तीनों के पास ही आया था भाई, कॉकरोच तो तीनों के पास ही था, लेकिन एक घबरा रही है, उसके बाद दूसरी घबरा रही है, और तीसरा भाई उसको आराम से हैंडल कर रहा है। ये कहानी भले कहानी नहीं है, छोटा सा प्रसंग है, आपको हल्का लग रहा होगा लेकिन कामयाबी में इसका बहुत बड़ा रोल है भाई, कामयाबी बहुत बड़ा रोल है। कैसे बड़ा रोल है, हम लोग छोटी सी परेशानी आती है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं या उस काम को बिल्कुल करते ही नहीं, चालू ही नहीं करते, उससे हट के दूसरे काम पकड़ लेते हैं। भाई परेशानियां किसको नहीं आएगी, अगर आप उसको परेशानी नहीं आएगी जो आराम से बैठा रहता है, दुनिया से जो उठ गया उसको परेशानी नहीं आती, जो मुर्दा पड़ा उसको डेड बॉडी को परेशानी नहीं आती है, और जो आदमी कुछ नहीं करना चाहे बस बैठ जाए, उसके मुंह में कोई आके जो है ना डाल जाए या कटोरा लेके घूमे, हालांकि परेशानी तो कटोरा लेके घूमने वाले को भी आती है भाई, तो परेशानियां तो आनी है, लेकिन हम उस परेशानी में अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कितना ताकतवर बनाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और आपको हर हाल में बेटा इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को करना है, क्योंकि आएगी परेशानी भाई, काम करोगे तो आएगी, जिस लेवल का काम करोगे तो आएगी। एक बार पहले भी कहा था कि मूंगफली के दाने और बादाम के दाने, मतलब मूंगफली का छिलका और बादाम के छिलके को तोड़ने में अलग अलग ताकत लगानी पड़ती है। मूंगफली के छिलके आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन बात वही है उसमें से निकलती भी तो मूंगफली है भाई। बादाम के छिलके को तोड़ने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो वहां से निकलता भी बादाम है। तो भाई जिस लेवल का आप काम करना चाहोगे ना उसी तरह का आपको जोर लगाना पड़ेगा, उसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, उसी तरह की जो है ना आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप इजी गोइंग, थोड़ा छोटा सा आपने लक्ष्य डिसाइड किया मुझे यही जाना है, मान लेते हैं आपके गांव से 2 किलोमीटर ही जाना है, तो वहां पर थोड़ी दिक्कतें कम आएगी, क्योंकि 2 किलोमीटर तो आप पहले भी जाते थे, आज भी चले जाएंगे। आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे जो है ना 10 किलोमीटर जाना है, तो वहां हो सकता है थोड़ी परेशानियां ज्यादा है, आपको थोड़ी रोड भी खराब मिल जाए, वहां कुछ और भी जंगली जानवर भी मिल जाए, क्योंकि आप पहले ज्यादा उधर गए नहीं थे। फिर आपने डिसाइड किया नहीं मैं तो 300 किलोमीटर जाने वाला हूं पैदल ही, तो भैया वहां और भी ज्यादा परेशानी आ सकती है, क्योंकि ऐसे भी एरिया होंगे जहां के बारे में आप नहीं जानते किस तरह के लोग हैं, वहां नदी भी आ सकती है, कोई और भी कुछ आ सकता है। तो जहां जितनी दूर के लिए सोचेंगे आप, जितना आगे जाने के बारे में सोचेंगे, दुनिया वो परेशानी आपको उतनी आएगी, लेकिन वहां पर पहुंचने में आनंद भी ज्यादा आएगा। 2 किलोमीटर जाने में आपको लगेगा यहाँ तो मैं पहले कई बार आ चुका हूँ, 10 किलोमीटर में लगेगा यहाँ कम आया हूँ लेकिन आया तो हूँ, लेकिन जब 300 किलोमीटर पहुंच जाएंगे ना भाई, बहुत लंबी दूरी तय कर लेंगे, मतलब बहुत आगे निकल जाएंगे, इसको आप पॉजिटिवली लेवे तो बहुत आगे की बात होगी। जब बहुत आगे निकल जाएंगे तो आपको लगेगा मजा आ गया, मैं 300 किलोमीटर आ गया, संघर्ष करके आ गया, ताकत पूरी हिम्मत के साथ आ गया। तो बेटा मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, परिस्थितियां कैसी भी हो स्ट्रॉन्ग रहे, स्पेशली उस समय ज्यादा ताकतवर बन जाए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए मेंटली, जब हालात खराब हो चुके, जब लग रहा है कि बिल्कुल ही विकट हालात हो गए हैं, अब कुछ नहीं बचा, उस समय आपके द्वारा लिया गया निर्णय
आपके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता, आपके द्वारा रखी गई हिम्मत, आपके द्वारा उठाए गए साहसिक कदम, आपके द्वारा की गई है ना बहुत अच्छे वाली जो ट्राई है ना ट्राई, वो बेटा आपको जीवन में सक्सेस देती है। क्योंकि कभी भी होता है बेटा, ये तो हो नहीं सकता ना भाई हमेशा आदमी के सामने, मतलब इजी हो नहीं सकता बेटा। परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को आप लेते कैसे है। बहुत सारे लोग चैलेंज के रूप में लेते, मजा आता है उनको। अरे कई तो ऐसे बेटा जिनको सुबह उठ के प्रार्थना यही करते, भगवान परेशानी देना। कुछ लोग तो हाथ जोड़ते, प्रभु सबको ठीक रखना है ना, ढोक भी लगाने जाते ये कहते महाराज जामी सबने सुरक्षित राखियो, अच्छो राखियो, ऐसे करते हैं ना भाई। लेकिन कुछ लोग बेटा ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान ऐसा कोई दिन ना निकल जाए जिस दिन मेरे को परेशानी नहीं आए, क्योंकि परेशानी नहीं आने का मतलब कुछ नहीं किया आज मैंने। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान मुझे परेशानी आनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है परेशानी मुझे तभी आएगी जब मैं आगे बढ़ूंगा। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने आशीर्वाद ही क्या मांग रहे हो, आगे बढ़ने का। परेशानी आने का मतलब आगे बढ़ने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्योंकि वो लोग जो कभी कदम नहीं उठाते ना, वो कहां से गिरेंगे भाई। जो लोग कभी चलना नहीं चाहते वो कहां से कुछ करेंगे भाई। लेकिन जो चलना चाहेंगे ना, उनके सामने बेटा प्रॉब्लम आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन उनको सोल्व करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, अब जब पहला राउंड पूरा करते हैं मजा आता है, ये राउंड मेरा पूरा हो गया, फिर सेकंड राउंड थोड़ा और राउंड आता है, वो भी पूरा हो गया, थर्ड राउंड फिर और भी डेंजर आता है, वो भी पूरा हो गया। ऐसे करते करते जिस दिन वो पूरे राउंड पूरे कर जाता है ना, उस दिन लगता है आज मैं चैंपियन बन गया। यही तो जिंदगी है भाई। कंप्यूटर गेम ही जिंदगी है, मोबाइल गेम ही जिंदगी है, सेम दोनों सेम ही तो है। हमारे सामने जो है ना पजल्स आएगी, सॉल्व करेंगे, फिर आएगी, फिर सॉल्व करेंगे, अगली स्टेज में जाएंगे और बड़ी आएगी, उससे अगली में हो जाएंगे और बड़ी आएगी। आपके जीवन में ऐसा हुआ है। आप जब 6वीं क्लास में या 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो छोटे छोटे बच्चे थे, ज्यादा दिक्कत आई नहीं। फिर दूसरी स्कूल में गए 6वीं क्लास में, तो वहां थोड़े और बच्चे छट के आ गए, उधर की 5वीं इधर की 5वीं स्कूल के सबके आ गए, तो वहां और इंटेलिजेंट बच्चे आ गए। फिर 9th में गए तो फिर 8वीं की स्कूलों के आ गए, तो वहां और ज्यादा कंपटीशन। फिर 10वीं में ऐसे करते 11वीं में गए तो फिर वहां और ज्यादा कंपटीशन। अब ऐसे करते करते जब आप कॉलेज में जाएंगे तो फिर आपको लगेगा यार कितने इंटेलिजेंट। तो यही तो लाइफ है भाई। आप चाहो कि नहीं, इसका रिवर्स होना चाहिए कि 5वीं में खतरनाक बच्चे मिलने चाहिए, फिर 8वीं में थोड़े ढीले ढीले मिलने चाहिए, 10वीं में तो बिल्कुल लूज ही मिलने चाहिए। मतलब आप ही टॉपर रहे, आपकी 51 बन गई, बाकी सारे 40 से नीचे रह गए। फिर उसके ऐसा नहीं होता भाई। जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे ही आपको ज्यादा प्यूरिफाइड जो है ना लोग मिलेंगे, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे आपसे। हो सकता है कई बार तो आपको लगे कि मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूं, ये तो मेरे से भी इंटेलिजेंट है। बेटा ऐसा नहीं है, आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट है। कभी भी ये बात दिमाग में नहीं लानी है कि दुनिया में कोई किसी से मैं कमजोर हूं, कभी भी कमजोर नहीं है बेटा आप। भले ही कोई किसी भी तरह से अपने आप को शो कर रहा हो, क्योंकि दुनिया में जो जीतना चाहते हैं ना, जो जीतना चाहते हैं वो सबसे पहले किसी को हराने के लिए अपने आप को शो करते हैं। आप देखना किसी गेम में आप WWE देख रहे हैं, कुश्ती देख रहे हैं, तो आप देखना वो पहले अपने आप को यूं दिखाते, यूं ऐसे करके यूं मार रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेंटली हार जाए। भाई फिजिकली हराना मुश्किल काम नहीं है, फिजिकली हराना किसी को मुश्किल काम नहीं है। ताकत से किसी को भी आप हरा सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है उसको मेंटली हराना। इसलिए वो पता क्या करते हैं, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास वो है, फलाना है। दो देश भी एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते तो ऐसी बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं तेरे जैसे को पता नहीं कितने देश देके मैंने फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, काट दूंगा। वो इसका मतलब वो अगले को डराना चाहते हैं, क्योंकि अगला अगर थोड़ा सा भी डर गया, इतना से भाई आप इतने से भी किसी से डर गए ना, तो ये मान लेना 90% तो आप वैसे हार गए, 90% तो आप वैसे हार गए। अब 10% में क्या कर लेंगे भाई आप। इसलिए मेंटली लोग ऐसे करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि आप किसी तरह से ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, मेंटली आपको हरा दिया जाए। जबकि एक्चुअलिटी ये है कि जिस दिन आपने पलट के किसी पे वार कर दिया, आजा भाई देखा जाएगा, जो होगा आजा। आपको लगेगा वो नहीं आएगा बेटा आपके सामने, वो नहीं आएगा, वो तो तब तक ही आपको डरा रहा था जब तक आप उससे डर रहे थे। इसलिए फिजिकली जीतना बहुत इजी है, लेकिन मेंटली किसी को है ना हराना बड़ा मुश्किल काम है। और लोग इसके लिए क्या करते हैं, करते दावे। देखना आप कभी भी कोई भी गेम हो रहा तो वहां ऐसे दिखाएंगे, WWE में देखना यूं करेगा, यूं दिखाएगा, यूं लगेगा, ताकि अगला उससे डर जाए। क्योंकि आधी जीत तो उस समय हो गई जब अगला मानसिक रूप से हार गया। और अगला अगर मानसिक रूप से नहीं हारा ना, तो कितनी ताकत लगा ले, नहीं हारेगा, नहीं हारेगा। भले वो फिजिकली गिर जाए, फिर वापस खड़ा हो जाएगा, फिर आ जाएगा। तूने उसको अगर हाथ पैर तोड़ भी दिए, फिर भी खड़ा हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। इसलिए भाई कंडीशन कोई भी हो, हारना नहीं है, बस मेंटली नहीं हारना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है। और डिसीजन मेकिंग पावर को इतना सुपर करो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने सदियों से गुलामी देखी है, मैंने कई मोटिवेशनल प्रोग्राम में कहा है, और उस गुलामी का असर आज भी हमारे ऊपर है। आज भी हम गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं,
आज भी हम किसी और ने जवाब दे दिया, उसके जवाब को फॉलो करते हैं कि किसी ने ए बोल दिया, भाई फलाने जी ने ए बोल दिया, वो तो इंटेलिजेंट है, चलो भाई ए लगा दो सारी। आज भी बेटा इसको बोलते हैं एक मेंटली स्लेवनेस, या मतलब एक गुलामी की मानसिकता जो बहुत ही खतरनाक है। कभी भी अपने दिमाग को, क्योंकि ये है बेटा, ये बहुत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाली स्टोरी मैंने कहा था कि आज भी हमने सदियों से गुलामी देखी है। पहले मुगलों की गुलामी देखी है, अंग्रेजों की गुलामी देखी है, पुर्तगालियों ने भी कोशिश की हमें गुलाम करने की, और उसका असर आज भी हमारे ऊपर है। आज भी हम वेस्टर्न कल्चर को वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे अंग्रेज या वेस्टर्न कंट्री के लोग करते हैं। वो कुत्ता जंजीर में डाल, गले में डाल के कुत्ते को जंजीर डाल के घूमते हैं, हम भी पूरा शो करते हैं वैसा का वैसे अपने आप को दिखाने का। वो अगर वैसे मतलब उनकी तरह हम कोशिश करते, वो अगर शॉर्ट पहनते टी शर्ट पहनते हैं तो हम भी अपने आप को अंग्रेज दिखाने के लिए वो वाला ही कल्चर करना चाहते हैं। देख लीजिए आप, वो अगर कैमरा लेके घूम रहे हैं तो आपको हिंदुस्तानी वैसे मिलेंगे जो कैमरा लेके घूम रहे हैं। वो अगर मान लीजिए उनका जो लेडीज जो ड्रेसेज है, तो हमारे यहाँ गाँव की जो लेडीज है ना, वो भी अगर कहीं जाएंगी तो वैसी की वैसी ड्रेस पहन के अपने आप को जैसे में कोई फॉरेन। भाई आपको आप जैसा वो क्यों नहीं कर रहे भाई? वो अगर इंडिया में आ रहे तो उनको तो यहाँ की जो ड्रेस है ना भाई, घाघरा लुगड़ी है, साड़ी है, या जो भी है, धोती कुर्ता है, उसको पहनना चाहिए ना। आप वो तो कभी आपको फॉलो नहीं कर रहे। आप कभी इंग्लैंड जा रहे हो, वहां आपको कोई नहीं मिलेगा जो लुगड़ी पूरा या लेडीज गाती वाती ले रखी से पूरा, ऐसे कभी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि हम लोग गुलामी की मानसिकता वाले, वो अपने आप को राजा वाली मानसिकता के समझते हैं कि हम उनको फॉलो क्यों करें, वो तो गुलाम है हमारे। भाई कभी भी कोई राजा किसी नौकर की ड्रेस नहीं पहनना चाहेगा, लेकिन एक नौकर होता है ना बेटा, उसको जैसे ही राजा की ड्रेस मिलेगी वो तुरंत पहन लेगा। ये एक गुलामी मानसिकता कहते हैं। तो हम लोग उनको पूरी तरह से इतना रंग चुके हैं कि आज हमारी जो मूल संस्कृति है ना बेटा, उसको हम खो चुके हैं। सही बात, सही मायने में हमारी जो वास्तविकता है उसको खो चुके हैं। आज उसका जेनेटिकली बन गए, ये जेनेटिकली बन गया, पहले पीढ़ियों में इनमें भी है और आगे वाले में भी ये रहना है, क्योंकि हम बिल्कुल एक गुलामी का एक हमारा एक हो गया, दिमाग में हो गया। तो भाई इससे अपने आप को अलग निकाले और खुद का बेटा अपना माइंड जो है ना, खुद का सेटअप करना, खुद का डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन लेना, और स्पेशली जब हालात खराब हो उस समय तो और भी जबरदस्त डिसीजन लेना। ये वाली क्वालिटी अपने आप में डेवलप कीजिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। फॉलो बेटा उसी को करना जो सक्सेस हो गया लाइफ में, फॉलो केवल उसी को करना जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपने आम आदमी को फॉलो करना शुरू कर दिया, एक सामान्य स्टूडेंट को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आप भी आम आदमी बन जाएंगे, कॉमन मैन बन जाएंगे, सामान्य आदमी बन जाएंगे। इस बात को फर्स्ट पेज पे लिख लेना। फॉलो करना तो बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को करना, फॉलो करना है ना भाई, तो सक्सेसफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है ना, केएफसी के मालिक को करना बेटा। फॉलो करना हो तो विल्मा रुडोल्फ को करना। फॉलो करना हो ना जिंदगी में, अरुणिमा सिन्हा को करना, सचिन तेंदुलकर को करना। भाई जैसे लोगों को फॉलो करोगे, हम फॉलो किसको कर रहे हैं? जो हमारे बराबर में बैठा हुआ है, हमारे बराबर में बैठा हुआ जो मेरे जैसा ही, उसको फॉलो करते हैं। भाई बोल तूने क्या जवाब दिया? ए। बस पूरी क्लास में सारों का जवाब ए हो जाएगा। हम फॉलो करते हैं उसको जो हमसे भी कमजोर है, बोला इसको ये ठीक ही होगा शायद। हमारे पास हम एग्जाम बैठे होते हैं, बराबर वाले को जानते नहीं होते कैसा होता है, लेकिन उसकी कॉपी देख लेते, वो दिख गया तीसरे में उसने सी गोला काला किया, कर दे भाई सी गोला। अरे भाई तू जानता ही नहीं, वो तो बिल्कुल थर्ड क्लास है भाई, उसका तो लेवल ही आपसे बहुत नीचे है, वो उसको कुछ आता जाता ही नहीं है। लेकिन चूंकि आपको अपने पर विश्वास नहीं है, इसलिए पड़ोसियों पर फास्ट विश्वास कर लेते हैं हम। इसलिए भाई इस नैतिक जो है ना मेंटल स्लेवनेस से बाहर निकले, अच्छा करते रहे, और कम से कम डिसीजन मेकिंग पावर को सुपर बढ़ाए बेटा। क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर का मतलब ये हो गया कि डिसीजन ले, बेस्ट डिसीजन ले, और बेस्ट नहीं होना डिसीजन तो उसको बेस्ट बना दे बेटा। क्योंकि डिसीजन जब लिए जाते हैं, मैंने कई बार कहा, निर्णय जिस समय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, उस समय ना तो वो गलत होते हैं ना सही होते हैं, उनको सही साबित करना पड़ता है। आपने निर्णय लिया है मैं इस सब्जेक्ट में जाऊंगा, इस कॉलेज में जाऊंगा, अगर आपने उसमें एडमिशन लेने में मतलब आप सफल नहीं हो पाए, लोगों को लगेगा, आपको भी लगेगा गलत डिसीजन था उस दिन मेरा। और अगर आपने मेहनत करके उसको सही साबित कर दिया तो वही निर्णय सही हो गया। जिस समय निर्णय लिए जाते हैं उस समय ना वो सही होते हैं ना गलत होते हैं, निर्णय को सही साबित करना ही पड़ता है। इसलिए बेटा मेंटल स्लेवनेस को छोड़ो, डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाओ, आगे बढ़ो। किसी दूसरे को आप बिना सोचे समझे फॉलो मत करो बेटा, किसी को बिना सोचे समझे फॉलो मत करो। हो सकता है वो आपको अपने लेवल से भी नीचे ले जाए, हो सकता है आपका लेवल उससे अच्छा हो, लेकिन आपने फॉलो उसको कर करके अपना लेवल डाउन कर लिया। जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बेटा अच्छे बन जाओ, आगे बढ़ते रहो, तूफान मचाते रहो, गदर मचाते रहो, जबरदस्त करते रहो, क्योंकि आप ही है इस दुनिया में जो बेहतरीन करने आए, आप ही है इस दुनिया में जो गदर मचाने आए,
आप ही है इस दुनिया में जो मिसाल बनने आए हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। कोई अलग से जन्म नहीं लेते बेटा जो मिसाल बनते हैं दुनिया के लिए। उनका भी जन्म एक सामान्य प्रक्रिया, जैसे हमने जन्म लिया है वैसे ही उनका जन्म होता है। वो भी एक साधारण जो है ना बेटा, साधारण घर में जन्म लेते हैं, लेकिन वो अपने काम, अपने इरादे, अपने डिसीजन असाधारण लेते हैं, इसलिए वो दुनिया में असाधारण बन जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कल फिर मिलने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे। कुल तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका आज बर्थडे था उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया उनको भी जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं, अच्छा करने की शुभकामनाएं। कल तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, राम राम सा।